कि आपका जो है ना वो डाइट चेंज गेहूं से बनी है वो चीजें, या वो चीजें चावल से भगर करके चीज आती है जो एक प्रकार का मिलेट। अगर आप आपके घर से बाहर हो, आप कोई आउट ऑफ स्टेशन गए हो, तो उस दिन का उपवास करने में कोई पॉइंट नहीं है। आप आपकी पूरी बॉडी को एक मेंटेनेंस का टाइम दे रहे हो। कुछ रॉन्ग सेल्स है जो इसमें इवन कैंसर सेल्स तक शामिल है, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाता है। पता था कि अगर मैं किसी को बोलूंगा कि भाई तू 15 दिन में एक बार फास्टिंग करते जा, तेरी तबियत के लिए अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सांबरे आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या हमें उपवास या फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत से लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग इसे नॉन साइंटिफिकली भी करते हैं, बहुत से लोग इसे समझ कर करते हैं, कुछ ना समझ कर करते हैं। तो हमें उपवास करना चाहिए या ना करना चाहिए, तो इसमें मैं एज अ डॉक्टर आपको क्या बताऊंगा। देखिए, उपवास करने के दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट यानी फायदे हैं। जैसे पहला फायदा ये कि आपका जो है ना वो डाइट चेंज होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो खाना है वो रोज आप जो खाना खाते हो उसमें एक तो गेहूं है या चावल है। जैसे मैंने लास्ट के मिलेट्स के वीडियो में भी आपको बताया था कि आप अगर कुछ भी खाते हो, आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अगर आप कोई भी चीजें खा रहे हो तो उसमें एक तो गेहूं से बनी है वो चीजें, या वो चीजें चावल से बनी है। और दोनों ही जो है अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से आ रही है, तो उस वजह से उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जब हम लोग उपवास करते हैं किसी दिन, उस दिन हम लोग इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरी चीज खाने की कोशिश करते हैं। जैसे महाराष्ट्रियन डाइट में एक भगर करके चीज आती है जो एक प्रकार का मिलेट है, स्मॉल मिलेट में वो माना जाता है। और वो भगर आप अगर उस दिन खाते हो तो आप एक डाइट का मॉडिफिकेशन कर रहे हो या डाइट को चेंज कर रहे हो। तो वो बहुत बढ़िया चीज हो रही है अगर आप गेहूं चावल छोड़कर भगर पे आ रहे हो एक दिन के लिए। दूसरी बात, आप साबूदाना खाते हो। साबूदाना के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई रख रही है कि इसमें ऐसा होता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, उसको वैसे बनाया जाता है। भले ही वो बहुत चीज अच्छी नहीं हो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चेंजिंग आपका जो व्हीट और राइस से जो चेंज हो रहा है फॉर वन डे, उसके लिए मैं एक टाइम का यानी आपके उपवास में एक समय का साबूदाना का डाइट भी मैं रिकमेंड करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि वो गलत है। तीसरा, आप बॉइल्ड पोटैटो खाते हो। बॉइल्ड पोटैटो भी बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप पोटैटो चिप्स या पोटैटो का जो चिवड़ा खाते हो ना, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो उपवास करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप जो उपवास कर रहे हो ना, वो डाइट चेंज करने के लिए कर रहे हो, फ्रॉम व्हीट एंड राइस शिफ्टिंग योर डाइट टू सम अदर थिंग। जो व्हीट और राइस का जो अतिशयोक्ति हो गई है डाइट में, उस चीज को चेंज करके हम लोग कुछ ऐसी चीजें खाएं जिसमें व्हीट और राइस ना हो, और जो कुछ और विटामिन और मिनरल्स जो हमें बॉडी को लगने वाले हैं वो भी हमें मिल सके। तो जैसे कि मैंने भगर बताया, साबूदाने की चीजें बताई, और जैसे कि मैंने आपको पोटैटो में बॉइल्ड पोटैटो स्पेसिफिकली बताया, ये तीनों चीज़ें बहुत सेफ है। इसके साथ में अगर आप कर्ड लेते हो तो कर्ड भी बहुत बढ़िया एक वेरिएशन आता है आपके डाइट में। और एक है इसमें ग्राउंडनट। ग्राउंडनट अगर आप उपवास के दिन खाते हो, आपके घर का ग्राउंडनट खाते हो, उसको आप फ्राई करके खाओ, आप रोस्ट करके खाओ, आप घर पे बना के खाओ, तो वो आपको बिल्कुल आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप अगर खाते हो फराળી का चिवड़ा, या आप अगर खाते हो पोटैटो चिप्स, या आप अगर खाते हो कि साबूदाने का कोई आर्टिफिशियली बनाया हुआ चिवड़ा, या बहुत सारे ऐसे फरसाण है मार्केट में मिलते हैं जो रेडीमेड है, जो 6-6 महीने पहले बन चुके हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले रखे हैं, और उस वजह से वो ऐसा स्टोर्ड 2-3 महीने पुराना वाला चिवड़ा अगर आप खाते हो पैक किया हुआ, तो वो पैक्ड फूड आपको जरूर हार्म करेगा। तो आपको अगर ये ऐसे पैक्ड फूड खा के अगर उपवास करना है तो मेरा तो सलाह रहेगी आप मत करो उपवास। इसलिए मेरा ये स्पेसिफिक कहना है कि उपवास आप तभी करो जब आप आपके घर में हो। अगर आप आपके घर से बाहर हो, आप कोई आउट ऑफ स्टेशन गए हो, तो उस दिन का उपवास करने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप बाहर की चीजें, कचरा चीजें खाने से ना आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला है। तो ये मैंने पहला फायदा बताया उपवास का, कि जिसमें मैंने बताया कि आप एक डाइट चेंज कर रहे हो फ्रॉम व्हीट एंड राइस टू सम अदर थिंग्स। और क्या लेना चाहिए मैंने वो भी आपको स्पेसिफिकली बताया। भगर, साबूदाना और तुम्हारा पोटैटो, इसमें आप राजगीरा भी डाल सकते हो, क्योंकि राजगीरा भी एक प्रकार का मिलेट ही है। राजगीरे की लाही आप ले सकते हो, राजगीरे के लड्डू भी आप ले सकते हो, वो सब सेफ है। लेकिन आप कोशिश करो कि कमर्शियली मेड या बाहर से बना हुआ या पैक्ड फूड में बना हुआ उपवास की चीजें आप मत खाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर चॉकलेट चलते हैं क्या उपवास को, क्या डेयरी मिल्क चॉकलेट चलेगा? अगर वो टेक्निकली ढूंढोगे तो शायद चल भी जाएगा, लेकिन अगर आप मेडिकली मुझे पूछो तो अगर आपको चॉकलेट खा के उपवास करना है तो भाई मत करो उपवास। चॉकलेट खाकर कभी उपवास नहीं हो सकता, वो आपके बॉडी को हार्म कर रहे हो, एक्सेसिव शुगर ले रहे हो, तो वो चीजें मत खाओ। अब उपवास का एक दूसरा बहुत बड़ा महत्व है जो है रिलेटेड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो विषय है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ बीच बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका बॉडी में जो भी गलत हो रहा है वो
थोड़ी देर के लिए करेक्ट हो जाता है। तो आप आपके बॉडी को ना एक टाइम दे रहे हो करेक्शन के लिए। जैसे आपके यहाँ पे बिजली सप्लाई आती है, 7 दिन में से एक दिन 3-4 घंटे के लिए आपका बिजली सप्लाई बंद किया जाता है, ताकि जो मेंटेनेंस वर्क है ना वो किया जाए, क्योंकि कंटिन्यूअस बिजली चल रही है तो मेंटेनेंस करेगा तो कब करेगा जो भी गवर्नमेंट है वो, तो वो मेंटेनेंस करने के लिए एक बार 3-4 घंटे का ब्रेक दिया जाता है और सारी चीज़ें रिपेयर की जाती है। वैसे ही आप अगर आपके बॉडी को थोड़ा ब्रेक दिया जाए, थोड़ा लंबा ब्रेक दिया जाए, तो उससे आपके जो बॉडी में जो भी गड़बड़ियां हो रही है, जिसमें इवन कैंसर तक शामिल है, इसके बारे में अपोप्टोसिस पे एक नोबेल पारितोषिक भी मिल चुका है कोई फिजिशियन को कुछ सालों पहले। डिटेल्स आपको गूगल करने से मिल सकते हैं। तो वो आपको आपके बॉडी को एक मौका देना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। तो ये फास्टिंग अगर आप एकादशी के दिन करते हो, हर 21 दिन के बाद एक दिन अगर आप एक लंबा फास्ट करते हो जिसमें आप कुछ भी नहीं खाओगे, सिर्फ पानी पी सकते हो, अगर आपको ये एटीट्यूड के साथ आप चलते हो कि मैं अंदर कुछ भी नहीं जाने दूंगा सिर्फ पानी के अलावा, तो वो एक दिन आप आपकी पूरे बॉडी को एक मेंटेनेंस का टाइम दे रहे हो। इन 21 दिनों में एक बार अगर आप 18 आवर्स तक का फास्टिंग करते हो, 16 to 18 आवर्स का फास्टिंग करते हो, तो हर जाते हुए घंटे में बॉडी में बड़ा रिपेयर वर्क स्टार्ट होता है कि जब आप बहुत लंबे तौर पर आपके बॉडी में कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाने देते हो, तो ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है वो आपका धीरे धीरे कम होने लगता है और बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स भी कम होने लगती है। तो बॉडी क्या करती है कि जो उसके पास स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज करना शुरू करती है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में अवेलेबल है, जो अलग अलग तरीके के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये जो अननेसेसरी का जो ग्लूकोज स्टोरेज अलग अलग जगह पे हुआ है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स है या फिर कोई ऐसे खराब सेल्स है जिसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, तो ये सब चीजें जो है ना ये मोटिवेट होने लगती है, इसको एक चालना मिलती है। तो ये जो रुका हुआ ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स यूटिलाइज होने लगते हैं, जो कुछ रॉन्ग सेल्स है जो इसमें इवन कैंसर सेल्स तक शामिल है, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। तो इस तरीके से जब आप लंबी फास्टिंग करते हो तो आपके बॉडी की सारी गलत चीजें जलने लगती है। जैसे आप सोचिए कि आप अगर उपवास कर रहे हो लंबा, तो आप आपके शरीर में की सारी रॉन्ग चीजें या जो गलत चीजें हैं उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर ये सोच के आप उपवास करोगे तो शायद आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल भी जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि ये आपको सूट होता है क्या। पहली बात, कुछ लोगों को चक्कर आ सकती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी भी हो सकती है। तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ ये सब हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको तुरंत कल से नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि एकादशी आने का वेट कीजिए। देखो, जब भी ना आप ऐसे फास्ट कोई रिलीजियस ओकेजन पे करते हो ना, तो आप मेंटली बहुत पावरफुली वो चीज़ कर पाते हो। जैसे मैं आपको आज आपको बोलूंगा आप कल करो फास्ट, तो कैसा ना आप कोशिश जरूर करोगे, लेकिन आपके पीछे कोई उसके लिए मेंटल सपोर्ट नहीं है। लेकिन जैसे कोई एकादशी आ रही है, कोई आपका रिलीजियस त्यौहार आ रहा है जिसमें नेचुरली फास्ट रखना जरूरी है, अगर आप उस दिन उपवास करने की कोशिश करोगे तो आजू बाजू के सभी लोग उपवास कर रहे हैं, आपको भी दिख रहा है, तो आप ना मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो उपवास करने के लिए और उस दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर देते हो। तो हम जिन चीज़ों को ना पहले गलत मानते थे या ये सोचते थे कि ये सब चीज़ें हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये सब क्यों चीज़ें डाल के रखी है, तो उसके पीछे रीजंस था। उनको पता था कि अगर मैं किसी को बोलूंगा कि भाई तू 15 दिन में एक बार फास्टिंग करते जा, तेरी तबीयत के लिए अच्छा रहेगा, तो वो नहीं करने वाला। लेकिन उन्होंने उसको इस तरीके से डाला कि भैया इस दिन ना एकादशी है, इस दिन त्योहार है, इस दिन अगर तू उपवास करेगा तो तेरे को बहुत पैसे मिलेंगे, तेरी उम्र लंबी होंगी, तेरे पति की उम्र लंबी होंगी, इसलिए तुझे फास्ट करना है। तो वो कम से कम किसी लालच के लिए तो भी फास्टिंग कर लेगा। तो इसी चीज के लिए फास्ट या उपवास का आयोजन किया गया था। तो ये जो उसका आयोजन किया हुआ था, उसका जो इतना अच्छा उसके पीछे हेतु था, इसको हम लोग खराब कर चुके हैं बाय डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे। हम लोग गलत चीजें बाहर से खरीदी हुई पैक्ड फूड या ऐसे चॉकलेट खाकर उपवास या चिप्स खाकर उपवास कर रहे हैं, जिससे उस उपवास का जो बेसिक उद्देश्य था वो खत्म हो गया है। तो ये हमको फिर से एक बार सीखना है। उन्होंने जो बताया था वो गलत नहीं था, हम उसे गलत तरीके से कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बताया हुआ था वो सही करके अगर हम करें तो हमें उपवास के पूरे फायदे मिल सकते हैं। जिसमें एक चीज कि खाना क्या है इस पे फोकस कीजिए, गलत चीजें खाकर उपवास मत कीजिए। दूसरा, अगर आप कंप्लीट उपवास कर पाते हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग के लेवल तक जा पाते हो 16 या 18 घंटे तक, तो वो उपवास आपको सबसे ज्यादा सूट होने वाला है। 21 डेज में एक बार इस टाइप का उपवास करना चाहिए। और जो आपके वीकली उपवास है वो आप थोड़ा बहुत खा पी के भी कर सकते हो, जिसमें नॉन वीट नॉन राइस आइटम्स शामिल होंगे। बाहर की चीजें मत खाइए। तो आज जो मैंने 2 चीजें बताई कि उपवास करने के 2 फायदे क्या है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे आशा है कि इसके बाद आप जब भी उपवास करोगे तो उसे अच्छे तरीके से करोगे, प्रॉपर वे से करोगे, उसमें गलत चीजें नहीं खाओगे। तो इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।